वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग गौरवाणी प्रभु को स्मरण कर रहे हैं और प्रभु के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे भक्तों ने चर्चा भी की है, लेकिन उनका एक विशेष गुण था जो सबको एक साथ बांधने वाला गुण था, सबको एक साथ प्रेम देने वाला गुण था। जैसे हम लोग मंदिर में आते हैं और प्रभुपाद का सिस्टम भी है कि प्रभु कह करके एक दूसरे को बुलाना चाहिए, लेकिन हम जब आते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो प्रभु एकदम दीक्षा के बाद भी कृष्ण किशोर करके जब बुलाते थे तो बहुत आत्मीयता लगती थी। तो बाद में प्रभु जी ने शॉर्टकट बना लिया, के करके बुलाते थे। तो एक के इधर, तो वो जब इस तरह बुलाते थे तो बहुत प्रेम महसूस होता था, बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज के साथ बहुत सारी उनकी जो आसक्ति है, जो लीलाएं हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर हुई। जैसे माला बनाने को लेकर के गुरु महाराज जब विचार कर रहे थे कि मैं किससे माला बनवाऊंगा, तो गुरु महाराज ने गौरवाणी प्रभु को एक काम दिया। और गुरु महाराज ठीक परीक्षा भी लेते थे। जैसे हम बांग्लादेश जाने वाले थे, 500 माला गुरु महाराज को चाहिए थी और गौरवाणी प्रभु को टाइम दिया 10 दिन का। बोले गौरवाणी 10 दिन के अंदर मुझे 500 माला चाहिए, तो इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन गौरवाणी प्रभु ने बोला यस गुरु महाराज, और फिर उन्होंने ही भक्तों को इंस्पायर किया, सबको ट्रेन किया, 500 माला बना करके गुरु महाराज को दी। तो इस तरह उनकी सेवाएं थी। लॉकडाउन के समय एक दिन गुरु महाराज बोल रहे थे, ये अलग अलग लोग मुझे मसाज देते हैं, इनको शक्ति कहाँ गई पता नहीं, तो मंदिर में सबसे शक्तिशाली कौन है? तो हम लोग तो शांति थे। गुरु महाराज बोलते एक काम करो, गौरवाणी को बुलाओ। मैंने फोन किया, सब किया, प्रभु जी उठाया नहीं। मैं भाग के नीचे गया, मैंने कहा प्रभु जी गुरु महाराज बुला रहे हैं। गौरवाणी प्रभु ने दौड़ना शुरू किया और लिफ्ट आई, उससे पहले तो गौरवाणी प्रभु ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाकर के गुरु महाराज को बोलते गुरु महाराज क्या सेवा है? बोलते गौरवाणी आज से तुम मुझे मसाज करोगे। तो आखिरी कई दिनों तक लॉकडाउन में गौरवाणी प्रभु गुरु महाराज को पर्सनली मसाज भी देते थे, उनकी पर्सनल सर्विस है। एक थोड़ा फनी इंसिडेंट है, अभी भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे कि कैसे सिंगापुर साथ में गौरवाणी प्रभु गए थे। तो भक्ति प्रेम महाराज और गौरवाणी प्रभु सिंगापुर से जब लौट के आए तो दोनों गुरु महाराज से मिलने के लिए आए थे। तो पहले भक्ति प्रेम महाराज अंदर गए, गुरु महाराज को जो कुछ प्रणामी वहां इकट्ठी हुई थी वो प्रणामी गुरु महाराज के हाथ में दी। गुरु महाराज ने लिफाफा दिया, मेरे हाथ में दिया, पास में था। फिर गौरवाणी प्रभु आए। तो गौरवाणी प्रभु जब आए, गुरु महाराज ने लिफाफा लिया, उनका लिफाफा बहुत भारी था। तो गुरु महाराज हंसने लगे, गौरवाणी तुम्हारी दक्षिणा भक्ति प्रेम महाराज से भी ज्यादा है। तो गौरवाणी प्रभु तब कुछ बोले नहीं। गौरवाणी प्रभु का लिफाफा भी मेरे पास आया, तो बाद में बोलने लगा प्रभु जी ये चमत्कार कैसे हुआ? एक सन्यासी और एक आप दोनों साथ में गए और आपकी प्रणामी डबल है, ये लिफाफा तो बड़ा मोटा है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की। तो उस समय मैं भी बहुत पतला था। तो गौरवाणी प्रभु बोलते हैं कि देखो भक्ति प्रेम महाराज साधु हैं, वो जहां जाएंगे वो प्रचार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों को ना थोड़ा शरीर हैवी होना चाहिए, क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। तो तुम देखो मैं कैसा हैवी हूं, मैं जहां जाता हूं संकीर्तन में, जैसे श्याम गोविंद प्रभु बता रहे थे, मैं जहां खड़े हो जाता हूं लोगों को लगता है मैं ही प्रेसिडेंट हूं। तो अगर प्रचार करना है तो थोड़ा हैवी शरीर होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा सा था। और उनका जो डेडिकेशन, उनकी डियरनेस, वो भी बहुत इंस्पायरिंग थी। क्योंकि जब पुष्प समाधि का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें नीचे से जो पिलर डल रहे थे, तो उस दिन मैं वहां से निकल रहा था, मुझे प्रभु जी ने बुलाया, आओ इधर आओ, चेयर दी, बिठाया। फिर उन्होंने अपना प्लान बताया कि देखो मैं ये पिलर बना रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग बना रहा हूँ, और हम लोग इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके ऊपर पुष्प समाधि बनाएंगे। तो मैंने कहा प्रभु जी ये तो प्लान में था ही नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा और इतना ऊंचा बनेगा, तो कहीं कंप्लेन हो गई तो बोले मैं बैठा हूं ना, कंप्लेन हो गई तो मैं बैठा हूं, लेकिन गुरु महाराज की समाधि ऐसी बनेगी। और बाद में जाके हम जैसी मंदिर की मोर वाली डिजाइन की बाउंड्री है ऐसी बाउंड्री बनाएंगे, और आगे जाके पिलर को उठा करके हम बड़ा एक छत्र भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। और आज जब पुष्प समाधि को देखते हैं, रियली यूनिक पुष्प समाधि देख करके वो लगता है कि हाँ उन्होंने डेयरनेस की, उसके कारण आज इस तरह पुष्प समाधि का निर्माण हुआ। 2017 में मेरा एक वीजा कैंसिल हो गया था, तो मैं यहाँ वापस आया था उज्जैन।
और उसी समय हमारे मंदिर को नोटिस मिला था कि हमारी लैंड कैंसिल हो गई है। तो लैंड कैंसिल का जैसे ही नोटिस आया तो भक्त लोग बड़े परेशान हो गए। तो इस इष्ट गोष्ठी बुलाई गई थी, इमरजेंसी। और दोनों प्रकृति के भक्त होते ही हैं, रुक्मणी प्रकृति के भी, सत्यभामा प्रकृति के भी। तो दोनों अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे। तो कुछ भक्त बोल रहे थे कि देखो नोटिस आ गया, गुरु महाराज को हम नोटिस भेज देते हैं, अब गुरु महाराज हैंडल करेंगे, हम लोग को थोड़ी मालूम है कि कुछ क्या करना है। ये बात सुन के गौरवाणी प्रभु का एकदम टेम्परेचर हाई हुआ। गौरवाणी प्रभु ने माइक लिया और बोलते हैं, हाँ एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को बाजार में लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, और उसका बच्चा दौड़ते दौड़ते घर आया और मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी हमारे पापा को ना बाजार में लोग पीट रहे हैं। तो मम्मी पूछी तूने क्या किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आपको इन्फॉर्म कर दिया, बस ये मेरा प्रेम था। तो ये बात सुन के सब लोग इतना हृदय स्पर्श हुआ। बोले हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? गुरु महाराज वहां अमेरिका में है, हम लोग केवल उनको सूचना देंगे कि हमारे मंदिर की लाइन कैंसिल हो गई। अब गुरु महाराज वहां से हमारा ध्यान रखेंगे, हमें ध्यान रखना चाहिए। बोले कोई भी सरकारी व्यक्ति आए यहाँ पर बोर्ड गाड़ के जाए या ताला लगाए, इससे पहले हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि रात भर वो जागे रहेंगे। अलग अलग भक्तों की ड्यूटी भी लगाई गई कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति आता है और मंदिर पे ताला या नोटिस या कुछ बोर्ड लगाने की कोशिश करता है, उसी समय पर गौरवाणी प्रभु सबको उठा देंगे और हम लोग संकीर्तन शुरू करेंगे। तो ये उनकी डेयरनेस थी जो हम लोगों ने देखी। फेस्टिवल्स में जो की सर्विसेज होती थी वो इनकम्पेरेबल है। जैसे जब गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद पहली बार प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल होना था, हम लोग बड़ी चिंता में थे, कितने भक्त आएंगे, कैसे फेस्टिवल होगा, हम ठीक प्रकार से सेवा कर पाएंगे कि नहीं। तो गौरवाणी प्रभु के साथ मीटिंग चल रही थी। तो गौरवाणी प्रभु बोलते हैं, देखो तुम छोटे हो, तुमने जिम्मेदारी ली है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम तो बस बताते जाओ क्या क्या करना है। और रियली एक एक भक्त को रिसीव करना, चाहे एयरपोर्ट से हो चाहे रेलवे स्टेशन से हो, रात भर आश्रम के सामने गौरवाणी प्रभु बैठे रहते थे और सबको रिसीव करते थे। ये क्रम 2 साल और चला। इस साल प्रभु जी बीमार थे तो हम वो सेवा कर ही नहीं पाए, सबने हाथ खड़ा कर दिए, गौरवाणी प्रभु नहीं है, हम वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी उनकी सेवा का भाव था फेस्टिवल के लिए। डेकोरेशन के लिए भी रात भर वो जागते रहते थे। तो जब इस साल का फेस्टिवल कंप्लीट हुआ तो प्रभु जी का मेरे पास फोन आया कि कृष्ण किशोर तुमसे मिलना है। तो मैं उनके पास में गया तो उन्होंने बोला, देखो फेस्टिवल में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी कमियां रही, अच्छी बात रही, बहुत कुछ, मैं इतनी बात नहीं बोलूंगा, बस तुमको एक ही फीडबैक देना है कि देखो उज्जैन को भक्त लोग अपने गुरु का घर मानते हैं। तो फेस्टिवल में जितने नियम करने वो अच्छा है, लेकिन एक भी भक्त के मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि हमारे गुरु का घर अब रहा नहीं, हमको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता है, हमको यहाँ पर कोई लेने नहीं आता, हमको एकोमोडेशन नहीं मिलता, हमको लोग रूम चेंज करने के लिए बोलते हैं। ऐसी भावना एक बार भी नहीं आनी चाहिए बस। तो ये उनका लास्ट मुझे एक फीडबैक उन्होंने दिया जो कि मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि कैसे वो इस पूरे प्रोजेक्ट को गुरु महाराज का एक घर समझते थे। लास्ट उनसे जब मैं मिलने के लिए गया तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी आपको पेन हो रहा है? बोले कृष्ण किशोर एक ही पेन हो रहा है कि मेरे को उज्जैन के भक्तों को छोड़ के जाना है, कुछ दिन बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यही पेन मुझे हो रहा है। तो ये उनका एक इसको भक्तों के लिए प्रेम भी था। लास्ट में कुछ एक बताना चाहता हूं कि उनका जो कल्टीवेशन का उनका जो स्टाइल था, तो एक दिन चर्चा में मुझे पूछ रहे थे कि तुमको फंड रेजिंग की जिम्मेदारी दी है, तुम फंड रेजिंग कैसे करते हो? तो मैंने उनको बताया कि प्रभु जी मैं ट्रैवल करता हूँ, मिलता हूँ, फिर हम लोग गिफ्ट भी भेजते हैं, उनके बर्थडे पे नरसिंह अर्चन करते हैं। बोले कुछ नहीं करना है, फंड रेजिंग 10 रुपए का काम है। कैसे? बोले जिसको तुमको भक्त बनाना है या फ्रेंडशिप करनी है, कल्टीवेट करना है, उसके साथ स्वीट शॉप पे जाओ और एक समोसा खरीदना, 2 मत खरीदना, एक खरीदना, और एक समोसे में से आधा तोड़ के खुद खाना और आधा उसको देना। वो तुमसे इतना आसक्त हो जाएगा कि वो समझेगा कि हाँ यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो मुझसे रियली प्रेम करता है। बिठा के राजभोग तो बहुत लोग खिलाते हैं, लेकिन आधा समोसा तोड़ के कोई नहीं खिलाता। तो ये भी उनका एक पर्सनालिटी था कि वो सबको अट्रैक्ट कर पाते थे, सबको एनकरेज कर पाते थे। हम लोग बहुत दुर्भाग्यशाली रहे कि हम उनसे गुरु महाराज के विषय में सुन नहीं पाए। यद्यपि वहां पुष्प समाधि के पास बैठ करके कई बार भक्तों को बताया करते थे। तो लास्ट गुरु महाराज का जो ग्लोरिफिकेशन प्रोग्राम हुआ था कार्तिक मंथ के एक दिन बाद, तो मैं उनको पूछ रहा था कि प्रभु जी आप आएंगे क्या? बोले मेरी बिल्कुल हालत नहीं है। मैंने बोला हम भक्तों को चेयर पे अरेंज करेंगे, अद्वैताचार्य प्रभु ने ही बात की थी, हम लोग चेयर पे आपको उठा के लेके आएंगे, लेकिन आप ग्लोरिफिकेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा।
बोले नहीं, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन कर सकूं। लेकिन उनका जो डिपार्चर है ये अपने आप में गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन है, क्योंकि गुरु महाराज सेमिनार देते थे आर्ट ऑफ डाइंग, और उन्होंने हमने अपने मंदिर में शायद ये पहले ही ऐसा केस है जो इतने सीनियर डिवोटी का डिपार्चर हुआ है, ऑफ कोर्स गुरु महाराज के बाद। तो हमने पहला ऐसा भक्त देखा है जो इतनी चेतना में हो, लोग उनको मिलने के लिए जा रहे हैं और वो उनको ही बोल रहे हैं कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, उनको ही एनकरेज कर रहे हो। और लास्ट वो वीडियो भी हम लोग कल दिखा सकते हैं यहाँ पर, जहां भक्ति प्रेम महाराज उनसे बात कर रहे हैं और वो बिल्कुल कॉन्शियसली उनको एग्री कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। महाराज बोल रहे हैं राधा मदन मोहन के चरणों का ध्यान करना, बोलते हैं हाँ। तो ऐसी चेतना में किसी का देह त्याग होना, ये उनकी पूरी व्यक्तित्व का अपने आप में परिचय है। तो आज हम प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह उन्होंने आजीवन, जिस दिन उज्जैन आए थे वहां से लेकर के, जैसे हम शादी के लिए बोलते हैं डोली में जाना है, अर्थी में आना है, तो जैसे वो यहाँ पर ज्वाइन करे थे उसी क्षण से लेके उज्जैन में रहे और यहाँ से राधा मदन मोहन को परिक्रमा कर करके वो चक्र तीर्थ में गए। तो इसी तरह हम लोग भी अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में दे सकें, गुरु महाराज की सेवा में दे सकें। हरे कृष्ण। श्रीपाद गौरवाणी प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत